बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। बच्चे एक कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। अगर उनको हम कोई भी रूप दे दें वो उसी रूप में ढल जाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है उसमें एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका क्राइम कब तक पर। यह कहानी हरियाणा के पलवल जिला के थाना चांदहट से लगे एक इलाके की है। सितंबर 2019 में एक महिला रोते बिलखते हुए पुलिस के पास जाती है। पुलिस थाना में जाने के बाद वो महिला बताती है कि एक लड़के ने मेरा यौन शोषण किया है। वो पिछले एक साल से मेरा यौन शोषण कर रहा है और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो जब मैंने उससे बोला शादी करने के लिए तो मुझे शादी करने से इनकार कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि उससे हमारी इज्जत को बचा लीजिए, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप लड़के को बोलिए या उसके घर वालों को बोलिए कि वो मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाऊंगी। अब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं कि एक विधवा महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर किसी लड़के ने इसके साथ पिछले 1 साल से यौन शोषण किया है। तो उसकी कंप्लेंट लिख लेते हैं। जब पुलिस वाले जांच करने जाते हैं तो महिला से पूछते हैं कि आखिर वो उस लड़के का घर कौन सा है, वो लड़का कौन सा है। जब महिला लड़के के बारे में बताती है कि उस लड़के का घर वो है, उस लड़के का नाम ये है। जब पुलिस लड़के के घर जाती है तो लड़के को देखने के बाद पुलिस पूरी तरह से सन्न रह जाती है, क्योंकि जो लड़का था वो काफ़ी छोटी उम्र का था। उसकी उम्र उस समय काफ़ी 14 साल केवल थी। अब ये देखकर पुलिस वाले बहुत अजीब स्थिति में आ जाते हैं कि ये 14 साल का लड़का, महिला बोल रही है कि पिछले 1 साल से मेरा यौन शोषण कर रहा है, तो ये कैसे संभव है। लेकिन फिर उस महिला से वो पूछते हैं कि क्या यही लड़का है। महिला बोलती है हाँ, यही पिछले मेरे 1 साल से यौन शोषण कर रहा है। अब लड़के से पूछते हैं, अब लड़का कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस को लगा ये मामला काफ़ी संगीन है। अब एक नाबालिग लड़के की बात है, अगर लड़के को कुछ हो जाता है तो हम लोग भी काफ़ी मुश्किल में आ सकते हैं। वो कंप्लेंट लिखते हैं, फिर कोर्ट में मामला जाता है। उसमें जो एसआई थी वो एक महिला थी। तो कोर्ट में जब मामला जाता है दोनों पक्ष के वकील आते हैं और उसके बाद सुनवाई होती है। फिर महिला को बुलाया जाता है, एक कटघरे में महिला को खड़ा किया जाता है, दूसरे कटघरे में बच्चे को खड़ा किया जाता है। महिला से पूछा जाता है तो महिला बताती है कि ये मेरे घर आ रहा था, पिछले 1 साल से मेरा यौन शोषण कर रहा है। लेकिन लड़के की जो कंडीशन थी, जो उसकी उम्र थी, उसको देखते हुए ये नहीं लगता था कि इतनी बड़ी महिला की उम्र उस समय 29 साल थी, बच्चे की 14। तो ये 14 साल का बच्चा इस महिला 29 साल की महिला कैसे यौन शोषण कर सकता है। वो भी पिछले 1 साल से कर रहा है, यानी पिछले 1 साल से कर रहा है तो इसकी उम्र उस समय 13 साल रही होगी। काफ़ी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि जो महिला थी वो उसका बच्चा उसका नहीं, बल्कि ये महिला उस बच्चे का यौन शोषण कर रही थी। जो एसआई थी उनकी छानबीन में मालूम चला कि महिला जो थी बच्चे को किसी न किसी बहाने से, जब वो वहाँ उस इलाके में रहने आई थी, किसी न किसी बहाने से अपने घर में बुलाती थी। धीरे धीरे वो लड़का भी अपने घर में कम रहने लगा, बार बार वहीं भाग के जाता था। तो महिला धीरे धीरे उसके साथ यौन शोषण करने लगी और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उससे शादी करने के लिए बोला। लेकिन लड़का काफ़ी छोटा था तो घर में भी वो नहीं बता सकता था और शादी भी नहीं कर सकता था। तो इस महिला ने फिर वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट किया और उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। फिर उसके बाद जज जो थी सब बातों को सुनी। फिर उसके बाद जो जज थे उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि बल्कि इस महिला का यौन शोषण नहीं हुआ है, बल्कि इस लड़के का यौन शोषण हुआ है। तो लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उस महिला को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज दिया। तो आज कहानी में बस इतना ही। अगले दिन किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।